आप सब ने बॉलीवुड की फिल्म का गोविंदा पर फिल्माया हुआ वो गीत तो जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आजकल कुछ ऐसा ही राजनगर में हो रहा है। प्रशासनिक ओहदे पर बैठे अधिकारियों की रंगीन मिजाजी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अपनी जेब गर्म रखने का मंसूबा पाले हुए अधिकारियों के किस्से आप सबने सुने होंगे। हो भी क्यों ना, जब कुर्सी की हनक हो तब मान और मर्यादा और प्रशासनिक अस्मिता की दहलीज से पैर बाहर चला ही जाता है। ऐसी एक रंगीन मिजाज महोदय हैं तहसीलदार सतीश वर्मा, जो ऐसी ही हरकतों से बीना से अलविदा किए गए हैं। लेकिन क्या पता था जब अगली बार अब राजनगर का नंबर है, और आते ही जनाब ने यहाँ भी वह सब खेल शुरू कर दिया है जिसके लिए उनके किस्से बीना अंचल में सुनाए जाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें सतीश वर्मा पटवारी के पद पर पदस्थ भारती नामदेव का जन्मदिन तहसीलदार कार्यालय में अपने चैम्बर के अंदर ही मना रहे हैं। सरकारी कार्यालय को भी अपना घर समझ बैठे सतीश वर्मा को यह याद ही नहीं रहा कि वे प्रशासनिक छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म हया के उन्होंने पूरी शानो शौकत के साथ भारती नामदेव का जन्मदिन मनाया, केक काटा। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कार्यालय में जन्मदिन मनाया, लेकिन अगले ही दिन जन्मदिन सवालों के घेरे में तब आ गया जब एक लिस्ट जारी की जाती है और उसमें भारती नामदेव को उनकी मनमाफिक जगह का प्रभार भी दे दिया जाता है। अब यह सब क्यों हुआ, यह प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय है। वैसे सतीश इस कारस्तानी के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि खास तौर पर अपने रसूख का इस्तेमाल करके भू माफियाओं की मनमानी के लिए अपने शागिर्द पटवारियों को भी ऐसी जगहों पर तैनात करते हैं जहां से उनकी जेबें गर्म होती रहें। आजकल राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर बागेश्वर धाम में भी तहसीलदार सतीश वर्मा ने ऐसा ही खेल किया है और पूर्व पटवारी को यहां से अलविदा कर अपने इशारे पर नाचने वाले एक पटवारी को तैनात कर दिया है, ताकि उनका दबदबा बना रहे और उनकी जेब भी गर्म होती रहे। अपने इस मिजाज के चलते ही सतीश वर्मा इन दिनों समाज सेवियों के टारगेट पर हैं और सुना है कि 2 तारीख को इनकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की जानी है। चर्चा तो ये भी है कि वह जहां भी होते हैं ऐसे ही विवादों के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है, और यही वजह है कि लंबे समय तक यह किसी जगह पर टिक ही नहीं पाते। बहरहाल तहसीलदार महोदय से जब इन आरोपों पर सफाई मांगी गई तब उन्होंने कैमरे के सामने आने से स्पष्ट मना भी कर दिया।